नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टिग्नोमेट्री। तो हेडिंग लगा लीजिए टिग्नोमेट्री। आज की क्लास में एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री मीन्स ट्रायमेट्री, घनमत भुजा और ज्योमेट्री आकृति, अर्थात तीन भुजाओं से घिरी आकृति। अब ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। ट्राइएंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, हिंदी में इसे कर्ण, आधार, लंब। और दूसरा पार्ट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बताती है क्वेड्रेंट। हिंदी में इसे चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश। ये हमारा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेड्रेंट, ये सेकंड क्वेड्रेंट, थर्ड क्वेड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वेड्रेंट। इसमें अगर हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो ये दूरी, और ये हम वाई एक्सिस पे चलते हैं तो ये डिस्टेंस हमारी निकल कर आती है पॉजिटिव, यानी कि इसके जो क्वेड्रेंट होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ये इस पे जो क्वेड्रेंट हमारे निकल कर आते हैं ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे एक्स एक्सिस की हम बात करते हैं तो ये हमारा नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव। अब टिग्नोमेट्री में 6 रेशियो, टिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, उन्हें हम जान लेते हैं। टिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। कोस थीटा साइन थीटा इक्वल होता है P/H, कोस थीटा इक्वल B/H, टेन थीटा इक्वल P/B। और अगर हमें इसके इन्वर्स की ज़रूरत पड़ती है तो साइन का इन्वर्स होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है हमारा H/P। कोस का इन्वर्स अपोजिट होता है सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल होता है H/B। और टेन का इन्वर्स होता है कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल होता है B/P। इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। P/BP अपॉन H/B। इसका मतलब है P से मतलब
परपेंडिकुलर, बी बेस और एच हमारा हाइपोटेन्यूस, ये तो होता है। अगर ट्रिक हम देखें इसकी याद रखने की तो पी पाकिस्तान, बी भूखा और पी प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक के माध्यम से हम याद कर रख सकते हैं। तो ये इस ट्रिक के माध्यम से हमें याद रखने में मदद मिलती है। अगर हम यहाँ से नीचे चलते हैं तो 3 रेशियो साइन थीटा कोस थीटा, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी। अगर हम यहाँ से इसके विपरीत चलते हैं नीचे से ऊपर तो यहाँ से इनका इन्वर्स हमें मिल जाता है। कोट का इन्वर्स ये कोट थीटा बी अपॉन पी, उसके बाद सेक थीटा एच अपॉन बी, उसके बाद कोसेक थीटा एच अपॉन पी। अब आगे हम बात करते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है। मान लो ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये एंगल हमारे पास थीटा है और हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से इसके सामने वाली साइड ये हमारी परपेंडिकुलर होती है, लंब, ये वाली साइड लंब होती है। अगर मान लो अब की बार अगर एंगल ये अल्फा है तो इसके सामने वाली लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी, लंब होती है, परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम भी लगती है। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस कर्ण होता है, परपेंडिकुलर लंब, आधार यानी कि बेस। इसकी थ्योरम होती है एच का स्क्वायर। एच क्या होता है? हमारी सबसे बड़ी साइड जो कर्ण होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। एच का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ से कर्ण हम निकाल सकते हैं। अगर हमें मान लो पी निकालना है, पी स्क्वायर परपेंडिकुलर लंब निकालना है, तो पी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बड़ी वाली भुजा में से आधार को माइनस कर देंगे। अगर हमें बी स्क्वायर निकालना है, अगर हमें आधार निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को माइनस कर देंगे। इतना हमने बेसिक जाना। अब इस पे जो हमने ये वाला इमेज बताई, यानी कि अगर हम यहाँ से देखते हैं इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, अगर हमारा एंगल एल्फा है तो उसके सामने वाली लंब होती है। अब इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए पहले हम क्वेश्चनों को कर लेते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन हमें निकालना है त्रिभुज। अब मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कोस A निकालना है, साइन C कोस C निकालना है। तो पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं।
एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, एंगल बी पे समकोण है, एंगल बी पे क्या है, राइट एंगल है। इसके सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। यदि हमें निकालना है एंगल ए, एंगल ए निकालना है, पहले हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। इसमें हमें दिया क्या हुआ है, यहाँ से ए बी इक्वल दे रखा है हमें, यानी कि परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, बी इक्वल 7 सेंटीमीटर, इतना हमें दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पहले हम इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय अभी हमने पढ़ी थी, एच का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर एच हमें निकालना है, तो एच स्क्वायर इक्वल पी हमें दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस बी दिया है 7 का स्क्वायर। 24 का हम स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49। अगर हम दोनों को ऐड करें तो ये बनता है 625 625। ये एच स्क्वायर के इक्वल चल रहा है। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, वर्गमूल। यहाँ वर्गमूल आ जाएगा 625 और 625 का जो वर्गमूल होता है वो 25 होता है। जो यहाँ से हमारा कर्ण निकल के आ जाता है, जो हमारा कर्ण निकल के आ गया, जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब साइन का जो फॉर्मूला होता है, मैंने एक ट्रिक बताई थी, इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, पी बी पी और अपॉन एच एच बी। पहले का साइन की बात करते हैं, साइन कितना होता है पी अपॉन एच। पी हमें कितना दिया हुआ है, अब देखो मैंने एंगल ए की बात कर रहे हैं तो पी कितना हो जाएगा, हमारा जो बी है वो पी का काम करेगा, कितना 7 और अपॉन एच जो है हमारा जो कर्ण होता है वो कभी नहीं बदलता। जो हमारी बड़ी भुजा है कर्ण वो नहीं बदलेगा, बदलता क्या है सिर्फ आधार और लंब। तो एच अपॉन कितना जाएगा 25। अगर निकालना है हमें कोस ए, कोस ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो एंगल ए की ही बात हम कर रहे हैं, तो अब की बार जो हमारा बी होगा ये वाला क्या होगा, हमारा बी होगा। पी कितना दे रखा है 24 और एच क्या है हमारा 25। इस प्रकार निकालेंगे। सेकंड वाला पार्ट हमें निकालना है, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है साइन सी। साइन सी अब देखो ये वाला एंगल निकाला, अभी मैंने बताया था कि इसके सामने वाली भुजा क्या होगी परपेंडिकुलर पहले लिखा हुआ है। और साइन सी के लिए फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच। पी कितना दिया हुआ है 24 और एच कितना है हमारा 25। हमें निकालना है कोस सी। अगर हम कोस सी निकालते हैं यहाँ से तो कोस का फॉर्मूला वही होता है, सिर्फ एंगल पे जो हम एंगल निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है, फॉर्मूला वही रहेगा। अब इसके लिए बी काम कौन सा कर रहा है, अगर सी के लिए ये परपेंडिकुलर है तो बेस हमारा 7 है, बेस हमारा 7 है और हमारा जो कर्ण हाइपोटेन्यूज वो कितना है 25। तो इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है फाइंड फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोट r। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा आकृति तो बनी हुई है पर इसमें थोड़ी भुजा लिखने में भुजा नहीं लिखी गई है, तो भुजा हम लिख लेंगे अपनी तरफ से, मान लेते हैं कुछ भी।
ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो इसने यहाँ से पी क्यू आर की बात करिए तो पी क्यू आर हम लिखेंगे क्योंकि उसने पहले ही दिया हुआ है पी क्यू आर। अब एक चीज़ और, यहाँ से पी क्यू आर हमें दिया हुआ है तो पी और आर हम कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, पर ये वाला जो पॉइंट होगा इसे हम क्या लेंगे क्यों, क्योंकि देखो यहाँ हमें निकालना है tan P और cot R। तो ये वाला जो तीसरा जो नंबर बचा हमारा वो हमारा किसका, जो यहाँ जो लंब होगा परपेंडिकुलर होगा वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अगर मैं इसकी साइड अब देखो लिखी नहीं है यहाँ, तो इसकी साइड में कुछ मान लेता हूँ अपनी तरफ से। मान लो ये साइड हमें दे दी 12 सेंटीमीटर, ये साइड हमें दे दी 5 सेंटीमीटर और ये साइड हमें निकालनी है। तो ये साइड क्या है हमारा हाइपोटेनियस कर्व, इस साइड को निकालेंगे। अभी हमने एक प्रमेय पढ़ी थी क्या, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो हमारा समकोण त्रिभुज ही होता है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्योंकि ये ट्रिपलेट जो लगती है यहाँ से जो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा रहे हैं वो सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगती है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, h का स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब हमें देखो p क्या दिया हुआ है, p दे रखा है। यहाँ से अगर इसकी बात करें ये हमारा अगर ये h है ये हमारा p है, हम इसे p मान ले रहे हैं और ये हमारा क्या हो गया b। तो p का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, 144 प्लस 25 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये बन के आता है हमारे पास 169 और ये हमारे किसके इक्वल चल रहा है, h स्क्वायर के। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। और ये सब जानते हैं वर्गमूल किसका होता है, ये होता है 13 का वर्गमूल। तो एक ट्रिपलेट होती है 5, 12, 13 की। हमारे पास P भी आ गया, H भी आ गया और Q ये B भी आ गया। अब यहाँ से हमें निकालना है tan P माइनस cot R। तो हम क्या करते हैं पहले tan A की वैल्यू निकाल लेते हैं, tan P की वैल्यू निकाल लेंगे tan P। अब tan P का लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैंने पहले भी बताया था, यानी कि P BP उसके हिसाब से याद रख सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है P अपॉन B। अब P हमारे पास कितना है, P निकालना है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अभी मैंने ये बताया था P अपॉन B फॉर्मूला होता है। अब हम एंगल P को निकाल लें, ये पॉइंट तुम कहीं भी लिख लो P और R। पहली बात तो इमेज में इसमें दिया हुआ है पर इसमें यहाँ रह गया गलती से अगर PR तो भी तुम्हारा आंसर करेक्ट आएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस हमारा अगर ये वाला एंगल हम ले रहे हैं तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला होगा, बस ये ध्यान करके चलेंगे। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा और बेस कौन सा हो जाएगा, जो हमारा परपेंडिकुलर है, कितना आ जाएगा 5/12। ओके, हम निकाल लेंगे यहाँ से कोट आर निकाल लेंगे। कोट आर इक्वल, कोट आर क्या होता है, tan का जस्ट अपोजिट, यानी कि फॉर्मूला तो सेम होता है। तो कितना आ जाएगा B/P। बस हमें देखना है कि अब की बार एंगल कौन सा निकाल रहे हैं, ये वाला। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर ये। तो हमारा बेस कौन सा बचा, 5 बचा। तो हमारा बेस कितना आ जाएगा 5 और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 12 दे रखा है। हमें यहाँ से निकालना है क्या, जो हमें यहाँ से tan P हमें वैल्यू निकालनी है tan P माइनस कोट R। tan P माइनस कोट R, tan P की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5/12, 5/12 माइनस, और कोट R की भी वैल्यू कितनी है 5/12। ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आंसर आ जाएगा 0। इस प्रकार हम आंसर निकाल सकते हैं। मैं दोबारा बता दूं एक चीज़, देखो यहाँ से कोई सा भी पॉइंट कहीं भी बना लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस बदलना क्या है, तुम्हें ये देखना है कि जिसके सामने जो भी एंगल हम निकाल रहे हैं उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है। कर्ण हमारा कभी नहीं बदलता, ठीक। जोन सा भी एंगल हमें निकालना है उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, कर्ण हमारा नहीं बदलेगा। और जो तीसरी भुजा हमारी बचेगी वो हमारी आधार हो जाएगी। अच्छा, तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इफ साइन ए इक्वल 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। कोस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। हिंदी में पढ़ देता हूँ। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो यहाँ से पहले हम देखेंगे कि साइन ए हमें दे रखा है साइन ए इक्वल 3/4। अब साइन ए के हम इसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं। साइन ए कितना होता है P/H। जो हमारा यहाँ P है वो P है 3 और H कितना है यहाँ 4, H है 4। एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल बना लेते हैं। अब ए बी सी मान सकते हैं क्योंकि ए बी सी की बात हुई है। तो इस वाले को अगर ए माने, ये हमारा बी, ये सी। ज़्यादातर देखो ए ऊपर वाले भी मान सकते हो, पर बेहतर ये रहेगा कि जिसमें एक वैल्यू पूछे तो ए इस वाले को मान के चलें तो हमारा बेटर रहेगा। अगर तुम ऊपर लिखते हो तब भी तुम्हारा कुछ क्वेश्चन पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आने वाला है। अब यहाँ से हमें दे रखा है P कितना दे रखा है, तो इसके सामने वाली ये हमारा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, जो एंगल हम निकाल रहे हैं उसके सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी कि P लंब हो जाएगा। और ये हमारा क्या तीसरी भुजा बची, आधार बच जाएगी। यहाँ से अब देखो P की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, P दे रखा है 3 और H कितना दे रखा है 4। तो हम क्या निकालना है, B निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम जानते ही हैं। तो B निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अब हमें B निकालना है। तो मैंने देखो तीनों फॉर्मूले तुम्हें बताए थे। अगर B² मुझे निकालना है या B की वैल्यू निकालनी है तो H का स्क्वायर, ध्यान रखो कि हमेशा कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण में से घटा देंगे किसे, आपकी बार B निकालना है तो कर्ण में से घटा देंगे किसे, P को, यानी कि H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। H कितना दे रखा है हमारे पास, H दिया हुआ है 4 का स्क्वायर माइनस P कितना दिया है 3 का स्क्वायर। अब H 4 का स्क्वायर सबको पता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 7, यानी कि B² जो आ गया हमारा कितना आ गया 7। और जो B की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो B की जो वैल्यू आएगी √7 आएगी, क्योंकि √7 को हम वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसकी जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितने आ गई, √7 निकल के आ गई। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं। अब हम कुछ भी हमसे पूछ ले, ये नहीं कि हमसे कोस से पूछा है और टेन ए पूछा है, किसी की भी XYZ किसी की वैल्यू पूछे आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ से हमें निकालना है, अच्छा हमें निकालना है कोस ए। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कोस ए का फॉर्मूला होता है B/H, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे पास √7 और कर्ण कितना है हमारे पास 4। एक आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। निकालना है हमें tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार P/B। लंब कितना दे रखा है 3 और आधार कितना निकल के आया है √7। तो इस प्रकार आराम से हम आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अच्छा, तो आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं, नए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है गिवन 15 cot A = 8 फाइंड sin A एंड sec A। हिंदी में पढ़ देता हूँ। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान निकालिए या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 15 cot A, 15 cot A इक्वल दे रखा है 8। हम क्या करेंगे, यहाँ से cot A की वैल्यू निकालेंगे। cot A बराबर कितना आ जाएगा 8/15। 15 कहाँ आ जाएगा, इसके अपोन में आ जाएगा। ये इसमें उधर जा कर के ये जो बटे वाला होता है उधर जाके गुणा में चला जाता है, और इधर से हम गुणा में अगर इधर लेकर आएंगे दूसरी तरफ तो किस में हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता है, ठीक है। इसकी वैल्यू, इसका मतलब ये होता है कि ये बटे में आता है। अब यहाँ से इसका जो फॉर्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला होता है B/P। यहाँ से अगर
25 सेंटीमीटर, इतना निकल गया। बी की वैल्यू हम देखें तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 है, और पी की वैल्यू कितनी है, 15 है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और ध्यान रखना टिक्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, क्योंकि टिक्नोमेट्री डिपेंड होती है राइट एंगल ट्रायंगल पर। अब देखो इस वाले को अगर मैं ए, इस वाले को यहाँ मान सकते हो, आंसर समान ही आएगा। अच्छा मैं करके भी बता देता हूँ, अगर इसे ए मानता हूँ मैं, इसे बी, इसे सी, तब भी हमारा आंसर समान ही आ जाएगा। पर इसके लिए जो कर्ण हो, जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा। पहले हम निकाल लेते हैं, यहाँ से हमें दे रखा है पी, तो पी पहले परपेंडिकुलर तो ये वाला होगा, क्योंकि हमें पहले इसके अकॉर्डिंग जो लंब है हमारा ये, और उसके बाद बी हमें दिया हुआ है कितना, 8, पी हमें दे रखा है 15, और बी हमें दिया है यहाँ से 8 सेंटीमीटर, और एच हमें निकालना है। एच हम निकालेंगे तो पहले तो प्रमेय लगाएंगे, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अब देखो एच निकालना है, यानी कि कर्ण निकालना है। तो एच का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल पी हमें कितना दे रखा है, 15 का स्क्वायर, प्लस बी कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होएगा, 225। अब देखो इसका भी वर्ग निकालना, जिसके लास्ट में 5 आता है उसका भी मैं थोड़ा बता दूं। देखो उसका वर्ग निकालना बहुत आसान होता है। 5 का वर्ग, 5 का पीछे लिखो 25, और एक से बड़ी संख्या लो 2, और 2 की गुणा 1 में करा दो, 2 एकम 2, यहाँ से निकाल सकते हो। प्लस 8 का वर्ग कितना बनता है, 64। अगर मैं इसी को जोड़ूंगा दोनों को तो कितना बनेगा, 4 5 9, 6 4 10, और 1 हासिल का 11, हासिल लगा 1, 6 4 5 9, 4 5 9 और 6 2 8, सॉरी यहाँ जोड़ने में 225 प्लस 6 और 4। अब इसे जोड़ते 5 4 कितना होगा, 9, 6 2 8, और तो यहाँ से कितना बना, 289 एच स्क्वायर। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट में 289, और 289 किसका होता है, ये होता है जी 17 का, 17 सेंटीमीटर। तो एच कितना निकल के आ गया हमारा, 17 सेंटीमीटर निकल के आ गया जी। अब हमारे पास देखो तीनों साइड हैं। अब पहले तो जो ट्रिपलेट लगाते हैं, जो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ऐसे नहीं कि पहले ही परपेंडिकुलर मान लिया तो गलत हो जाएगा। पहले हम निकालेंगे वैसे ही जिसके सामने वाली, यानी कि जिस पे हमारा परपेंडिकुलर बना हुआ है, जिस पे जो हमारा समकोण त्रिभुज है, उसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर बेस और कर्ण होता है उसके अकॉर्डिंग मान के चलेंगे। अब बात आती है, मैंने बताया कि इस एंगल को मैंने आपकी बार कहाँ लिख लिया, यहाँ। तो इसके सामने वाला जो बी होगा वो पी का काम करेगा आपके बार। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पी अपॉन एच। भाई पी देखो आपके कौन सा हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, अगर एंगल ए मैंने ऊपर लिखा है तो उसके सामने वाला पकड़ के चलो, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, कर्ण हमारा कभी नहीं बदलता। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके बार, 8, और कर्ण कितना है हमारा 17 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। और अगर निकालना है हमें सेक ए, सेक ए निकालना है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, अब सेक होता है कोस का उल्टा, ठीक। या मैंने एक ट्रिक तुम्हें बता रखी है, इसके माध्यम से याद रख सकते हो, PBP पाकिस्तान भूख का प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ से अगर हम इधर से चलते हैं तो कोट सेक, सेक क्या आ गया, H अपॉन बी। H कितना है देखो आपकी बार, देखो H नहीं बदलता, H कभी नहीं बदलेगा। और B कौन सा लेना है आपकी बार, देखो एक ही बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ये वाला हो गया तो B कौन सा हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये नहीं है कि पॉइंट तुम कहीं भी लिख लो, आंसर हमारा समान आता है, बट डिपेंड करता है किस पर, कि हम कौन से को क्या मानना है। तो ये हमारा आराम से आंसर आ जाएगा। ओके, इसी पर चलो आगे चलते हैं फिर इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, गिवन सेक थीटा इक्वल 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर
जो टिक्नोमेट्री रेशियो हैं, जितने भी टिक्नोमेट्री रेशियो बचे हमारे, इसको छोड़ करके जो 6 होते हैं, 6 में से 5 बचे, सबकी वैल्यू निकालें। हमसे कुछ भी पूछ ले हो, हम आराम से निकाल सकते हैं। यदि सेक थीटा इक्वल हमें दे रखा है, हिंदी में पढ़ देता हूँ, यदि सेक थीटा इक्वल 13/12 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। किसी का भी निकाल सकते हो, अगर तुम यहाँ से अगर तीनों साइड निकाल सकते हो। यहाँ से हमें दिया हुआ है पहले सेक थीटा इक्वल, ये दे रखा है 13/12। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सेक थीटा के इक्वल क्या फॉर्मूला होता है। अभी हमने जाना था, इसका फॉर्मूला ये होता है कोस का अपोजिट h/b। h की जो वैल्यू है, यहाँ से h कितना है 13 और b की वैल्यू कितनी है 12। अब देखो हमारे पास एक ट्रिपलेट भी होती है कि यहाँ हम PDF में एक ट्रिपलेट भी डालेंगे कि यहाँ से 5, 12, 13 की ट्रिपलेट होती है कि 5 ही आएगा जनरली, फिर भी हम देख ले रहे हैं। एक पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसे हम बना रहे हैं, हम अच्छा इसे मान ले रहे हैं। यहाँ से जैसे ए हमें दिया हुआ है थीटा, अच्छा ABC कोई सा भी कह दो, तो ABC ये वाले एंगल की हम बात कर रहे थे, क्योंकि आपके थीटा कहा है उसने। अगर ABC कहता तो बात अलग हो जाती है। आपके पास थीटा कहा है तो हमने ये थीटा मान लिया एंगल। अब यहाँ से हमें देखो P कितना दिया हुआ है, H कितना दिया हुआ है, H दे रखा है हमें यहाँ से 13। ओके, अब हमारे पास तीनों साइड हमें मिल गई। हमें निकालना है अब पहला पार्ट। पहला पार्ट निकालना है साइन ए। साइन ए की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान रखना, मैंने भी बताया था, अगर ये एंगल हमें दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल 13/12 सेक थीटा। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b कर्ण अपॉन आधार। h बराबर कितना है 13 और b कितना है 12। क्या निकालना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया ABC। अब देखो यहाँ से थीटा दिया है तो हम थीटा बन सकते हैं, इसे पॉइंट को कहीं भी दे दो। अब हमें दिया हुआ है b कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, P निकालना है। P निकालेंगे तो इसमें प्रमेय लगाएंगे, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हमें निकालना है P, तो P का स्क्वायर इक्वल H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। H कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर माइनस B कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 144। इसमें से इसे घटाते हैं तो ये निकल के आता है हमारे पास 25। ये P की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी हमारे पास, जो P बराबर निकल के आया, ये यहाँ से P स्क्वायर के इक्वल चल रहा है, ये चल रहा है हमारा P स्क्वायर। अगर P यहाँ से हटाएंगे तो वर्गमूल चढ़ जाएगा 25 और P बराबर कितना आ जाएगा निकल करके 5 सेंटीमीटर। यानी कि ट्रिपलेट होती है ये हमारी कितनी 5, 12, 13 की, ये हमारी 5 सेंटीमीटर निकल के आ गई। 5 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब हमसे कोई सभी अगर तीनों हमारे पास कर्ण भी है, लंब भी है और आधार भी है, सब दिया हुआ है। यहाँ से हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात पूछ ले तो आराम से निकाल सकते हैं। आइए सबको जान ले रहे हैं। फिर पहले निकालेंगे हम यहाँ से साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H। P कितना दिया हुआ है हमें 5, H कितना है 13। कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा, कोस थीटा होता है फॉर्मूला B/H। B कितना दिया हुआ है 12 और H कितना है 13। टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल होता है हमारा P/B। P कितना दिया हुआ है 5 और B कितना है हमारे पास 12। कोट थीटा निकालना है। कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल होता है, ये टेन का ही अपोजिट होता है, यानी कि B/P। B/P, B कितना दे रखा है 12 और P कितना है, P है हमारे पास 5। अगर सेक हम निकाल चुके हैं, सेक तो हमें दिया हुआ है। अब क्या निकालेंगे, कोसेक थीटा। लास्ट हमारा कोसेक थीटा बचा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला, कोसेक थीटा देखो वैसे साइन का अपोजिट होता है, तो कोसेक थीटा कितना होता है H/P। H कितना दिया हुआ है 13 और हमारा P कितना दिया हुआ है 5, अभी हमने निकाला है। इस प्रकार हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं।
इसकी सहायता से अगर हमें तीनों साइड पता चल जाए या तीनों हमें हाइपोटेनियस, कर्ण और आधार पता चल जाता है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल कोस बी देन शो दैट, हमें निकालना है एंगल ए इक्वल एंगल बी निकालना है। हिंदी में पढ़ देता हूँ। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, जहाँ कोस ए बराबर दिया हुआ है कोस बी के, दिखाइए कि हमें दिखाना है एंगल ए बराबर एंगल बी के। ये हमें सिद्ध करके लिखाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ए। अब देखो ए और बी, इस पॉइंट को हम ए और बी मानेंगे। ए चाहे यहाँ बी लिख दो, ये लिख दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ए और बी हमें निकालना है, इसलिए ए बी हमने ए लिखा। और ये जो हमारा तीसरा वाला जो एंगल बचा, इसे हम मानेंगे क्या, सी। अगर इसमें त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का योग 180 होता है, अगर एंगल सी 90 डिग्री है, तो इन दोनों का जो योग बचेगा एंगल ए और एंगल बी का कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल सी इक्वल 90 डिग्री है। एंगल सी इक्वल कितना है, 90 डिग्री। अगर एंगल सी 90 डिग्री है तो एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। क्योंकि दोनों कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल, अब ये 45 भी हो सकता है, ये 45 भी हो सकता है, या ये 60 या ये 30 हो सकता है। तो अब हमारा यहाँ से ये एक्यूट एंगल है दोनों, तो सी हमारा परपेंडिकुलर हो गया यहाँ से। ये हमारा क्या है, एच। पर इससे इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम साइडों को लेंगे, एच मत लिखो इसमें। यहाँ से ये जब हमारा 90 डिग्री है और सी हमारा 90 डिग्री है, यहाँ से कोस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। यहाँ से कोस ए, बताओ कोस ए कितना हो जाएगा। कोस ए निकालेंगे तो कोस ए बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बी अपॉन एच। बी अपॉन एच होता है। अब बी कितना दिया हुआ है, देखो बी, ये साइड ले लेते हैं हम। बी कौन सी है हमारी, आधार। आधार कौन सा है, बी सी। और एच कितना है, एच है हमारा दिया हुआ ए बी। ए बी यहाँ से निकाला हमने। कोस बी, कोस बी इक्वल, यहाँ से कोस बी इक्वल, ये कोस बी इक्वल कितना आएगा, देखो फॉर्मूला तो वही होता है हमारा, बी अपॉन एच। अब बी की बात कर रहे हैं, कौन से एंगल की, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ से पहले हमने बात करी थी कोस ए की। कोस ए के लिए ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, लंब होगा। तो बेस कौन सा बच्चा हमारा, ए सी। तो भाई यहाँ हम लिखेंगे क्या, ए सी। यहाँ क्या लिखेंगे हम, ए सी लिखेंगे। इसे ए सी कर लीजिए, ए सी। ए, ये हमारा हो जाएगा ए सी। ए सी होगा। अब देखो कोस भी निकालना है। हाँ, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। देखो भाई पहले अगर इस वाले निकालें तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा, तो बेस कौन सा बच्चा आपकी बार, बी सी। तो ये हमारा बी सी होगा भाई, बी सी बटे कर्ण कौन सा है, कर्ण है हमारा ए बी। ए बी। अब हमें दे रखा है क्या, दिया है कोस ए इक्वल कोस बी, ये दिया हुआ है। कोस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए सी बटे ए बी इक्वल कोस बी कितना दिया हुआ है, कोस बी हमें दिया हुआ है बी सी बटे ए बी। अब ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ए सी बराबर कितना बचा, बी सी के। ए सी कितना बचा, बी सी के बराबर बचा। अब एक फिर में हम पढ़ते हैं क्या, बराबर भुजाओं का विपरीत कोण। बराबर ए सी के सामने वाला कोण कौन सा है, ए सी के सामने वाला कोण एंगल बी, बराबर बी सी के सामने वाला कोण कौन सा, एंगल ए। बराबर भुजाओं के विपरीत कोण।
बराबर भुजाओं के विपरीत कोण, बराबर भुजाओं के विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये हमारा सिद्ध होकर आ जाएगा एच पी आंसर। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। जब दो एक्यूट एंगल है तो यहाँ से उन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। जब यहाँ से दो एक्यूट एंगल का 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारा जो एंगल सी बचा वो हमारा 90 का है। इस प्रकार हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा तो यहाँ से कोस से कोस बी की वैल्यू निकाल लेंगे और उन्हें आपस में वो दिया हुआ है उनकी वैल्यू लगाएंगे, दो भुजा बराबर हो जाएंगी। जब आपस में कोई दो भुजा बराबर होती हैं तो उनके एक प्रमेय हम पढ़ते हैं, क्या बराबर भुजाओं के विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है इफ कोट थीटा बराबर 7/8 इवल्यूट, हमें निकालना है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। ये माइनस है और ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगा हुआ है। 1 + cos थीटा ये ब्रैकेट के अंदर है और ये हमारा ब्रैकेट में बंद है। और सेकंड पार्ट हमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो पहले पार्ट में हमें निकालना है 1 + sin थीटा और दूसरा ब्रैकेट 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। दूसरा पार्ट हमें निकाल। अब पहले क्या करते हैं भाई, हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, और ये वाला एंगल हमने कितना मान लिया, ये थीटा है हमारे पास। क्या है? थीटा। कोट थीटा बराबर हमें दे रखा है 7/8 और कोट थीटा कितना होता है b/p। b कितना है 7, p कितना है 8। b कितना है ये परपेंडिकुलर, यानी कि p बराबर दिया हुआ है कितना 8 दिया हुआ है और ये हमें दिया हुआ है b इक्वल दे रखा है 7। हमें क्या निकालना है, h निकालना है। h कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, h का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कर रहे हैं 64 सॉरी, 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को ऐड करेंगे 9 और 4 13, हासिल लगा 1, 6 और 4 10 और 1 11, 113 आ जाएगा। कितना है ये h स्क्वायर इक्वल, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में 113 या वर्गमूल 113। इसका वर्गमूल नहीं निकलता तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, यानी कि ये जो साइड हमारा कर्ण निकल के आ गया, कितना आ गया 113, इतना आ गया। अब देखो यहाँ से हमसे पूछा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। यहाँ से तो पहला पार्ट तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin थीटा इक्वल कितना होता है, sin थीटा होता है भाई p/लंब बटे कर्ण। लंब कितना दे रखा है 8 और कर्ण कितना दिया हुआ है अभी हमने निकाला है 113। ओके, cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा कितना होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है हमें 7 और कर्ण कितना है हमारे पास 113। ओके, इतना हमने निकाला। अब देखो पहला पार्ट हमें निकालना है, तो पहला पार्ट निकालेंगे। पहला पार्ट हम ले रहे हैं इसके लिए 1 + sin थीटा, ए निकाल रहे हैं, एंगल ए निकाला। दूसरा ब्रैकेट में 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा, और बटे में हमें दिया हुआ है 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अब 1 प्लस, अब देखो थोड़ा और भी आसान हम कर सकते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने, क्या a + b और दूसरा ब्रैकेट a - b।
अगर a प्लस बी a माइनस बी है तो ये फॉर्मूला होता था हमारे पास एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर दें थोड़ा और आसान बन जाएगा कि a की जगह 1 है और b की जगह साइन थीटा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतना बन जाएगा, बटे ये नीचे वाला फॉर्मूला बन रहा है 1 का स्क्वायर माइनस कोज स्क्वायर थीटा इतना हो जाएगा। अब इतना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारा कितना बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 8/1/3 इतनी वैल्यू दे रखी है। इसका भी क्या हो रहा है वर्ग, तो वर्ग कर दिया, बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 7/113 इतनी दे रखी है 113। इसका भी क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, वर्ग कर देंगे और सोल्व कर लेंगे इसे। इसके आगे 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, अब बटे ये तो रूट में है, रूट में से बाहर निकालेंगे तो रूट हट जाता है, इसके बटे में 1 मान सकते हो। बटे में क्या चल रहा है 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ से 113, इसके बटे में 1 मान लो। जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 113। देखो थोड़ा यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 113, 113 में से 64 घटाएंगे नीचे भी ठीक यहाँ से, तो 113 में से 64 घटाएंगे कितना बचेगा। अच्छा चलो कर लेते हैं फिर 113 माइनस 64। अब 113 नीचे भी आएगा, नीचे भी एलसीएम ये आएगा तो नीचे का वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 113 माइनस 49, देखो मैंने 113 नहीं लिखा है इसके बटे में क्योंकि वो नीचे भी इतना ही आएगा ऊपर भी नीचे नहीं आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से वो कैंसिल हो जाता है, यहाँ से कितना बच जाएगा 3, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ से कितना बचा 0, 10, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, और बटे 113 में से 49 जाएगा तो यहाँ से 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। अच्छा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से ये बचेगा 49/13 में से 9 जाएगा 4 और 10 में से 6 जाएगा 4 जाएगा तो 6, इतना हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट यहाँ से आएगा। अब हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट मैं इधर बता देता हूँ। सेकंड पार्ट कुछ भी नहीं है, हमें सेकंड पार्ट निकालना है। इसमें कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा में निकालना है कोट थीटा। अब देखो कोट थीटा की वैल्यू हमें पहले ही दे रखी है 7/8। अब इसका क्या कर देना है वर्ग कर देना है। अगर हम वर्ग करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना 49/8 का स्क्वायर 64, इस प्रकार हम आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है इफ 3 कोट A = 4 चेक वेदर, हमें दिखाना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर इक्वल लिखाना है कोज स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, या और नोट इसके बराबर है या नहीं, ये हमें दिखाना है। अच्छा हिंदी में पढ़ देता हूँ। यदि 3 कोट A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर लिखाना है कोज स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं है इसके बराबर, हमें ये निकाल के निकालना। तो पहले हम क्या कर लेते हैं भाई, हमें दिया हुआ है, अच्छा हमें दिया हुआ है 3 कोट A बराबर 4 दिया हुआ है। अगर हम कोट A की वैल्यू निकालेंगे, कोट A हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 4/3 इतना। एक ट्राइटेंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो इस वाले को हम A मानते हैं, ये B और ये C। मैंने बताया था कि जो एंगल हमें निकालना है, जो हमें देख रखा है, तो हम इसे A मान लें ये वाले को, तो हमें आसानी रहती है। यहाँ से कोट इक्वल, अब इसका लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है B/P। B कितना दिया हुआ है, B दे रखा है अभी हमें यहाँ से 4, और P कितना दिया हुआ है, P दे रखा है 3। B कितना दिया हुआ है, B दे रखा है 4 और P कितना दिया हुआ है
P दिया हुआ है 3। अब हमें क्या निकालना है, H निकालना है भाई। तो भाई पहले H निकाल लो। H कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, यानी कि H का स्क्वायर इक्वल P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस B कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16। अब दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना बनता है 25। H स्क्वायर निकल के आ जाएगा 25। अब H स्क्वायर 25 आ जाएगा तो यहाँ से जब हम वर्गमूल हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। तो H कितना आ जाएगा हमारे निकल करके 5 सेंटीमीटर। और वैसे ये ट्रिपलेट होती है 3, 4, 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारे पास, इतना आ गया। अब हमारे पास H भी आ चुका है, P और B। अब निकाल के क्या लेकर आना है, हमें दिखाना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है बेटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो पहले क्या करते हैं भाई, यहाँ से हम tan A की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan A बराबर, tan A के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P/B लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। यहाँ से और किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो भाई आगे दूसरे वाली यहाँ जरूरत पड़ेगी हमें, cos A और sin A की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो भाई cos A बराबर cos A की वैल्यू फॉर्मूला, ये हमारे पास सूत्र जो होता है B/H। B कितना दिया हुआ है 4 और H कितना निकाला है अभी हमने 5 निकाला। sin A भी निकाल लेते हैं। sin A मैं निकाल देता हूँ यहाँ। sin A बराबर कितना होता है फॉर्मूला हमारा, sin A बराबर होता है P/H। P कितना दे रखा है 3 और H कितना है हमारे पास 5, 3/5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A निकालना है यहाँ से। हम आगे नेक्स्ट पेज ले रहे हैं। अच्छा, इसी पे हो जाएगा। अच्छा देखो, हम यहाँ से वैल्यू निकाल चुके थे। tan A की वैल्यू हमने निकाली थी, tan A की वैल्यू निकाली थी। tan A था हमारे पास B/P। tan A बराबर इक्वल था हमारा P/B। P था हमारे पास 3 और B था हमारे पास 4। हमने cos A निकाला था, cos A फॉर्मूला B/H। B था हमारे पास 4 और H निकाला था हमारा 5। sin A इक्वल, sin A फॉर्मूला था हमारे पास क्या P/H और P कितना था हमारे पास 3 और H कितना निकाला 5। यहाँ से अब हमने निकाला तो हमें निकालना है कितना, 1 माइनस टेन स्क्वायर A। 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर A। इसे LHS करके RHS के भी दिखा सकते हैं, है या नहीं है, तो मैं LHS लिख देता हूँ इस वाली साइड को, LHS। 1 माइनस टेन स्क्वायर A, 1 माइनस टेन की वैल्यू लगा लेंगे यहाँ से, कितनी दे रखी है 3/4, इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन में 1 माइनस प्लस 3/4 इसका स्क्वायर। यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 9/16। यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे इसके अपन में 1 मान लेंगे, इसके अपन में 1 सोल्व करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ से 16 और 9 जुड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 25। अब देखो मैंने यहाँ से इतना 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो निकल के आ गई 7/25 निकल के आ गई। अब हम देख ले रहे हैं कि इसे RHS को भी इसके बराबर है या नहीं है। RHS भाई RHS को चेक कर लेंगे। अब RHS हमें कितने दिया हुआ है, ये दे रखा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos स्क्वायर A, cos A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4/5, इसका स्क्वायर माइनस साइन A की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/5, इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25। अब यहाँ से इसे सोल्व हम करते हैं। 16 में से देखो एलसीएम दोनों का क्या है, समान है यहाँ से, तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7/5। तो भाई बराबर आ गई किसके, LHS के, LHS। तो यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, द वैल्यू ऑफ निकालनी है, नीचे दिया हुआ है हिंदी वाले में। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हमें दिया हुआ है, पहले हमें दिया हुआ है tan A, tan इक्वल दे रखा है 1 है भैया, इसे 1 कर लेंगे, ये अपोन है 1 ये दिया है 1/√3 इतना दे रखा है। यहाँ से tan का फॉर्मूला देखो, अभी ट्रिपलेट हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रहे हैं तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालेंगे अभी इसे हम। तो tan A इक्वल कितना होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास P/B। P कितना है, P है 1, B कितना है √3, क्या निकालना है, H निकालना है। भाई ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल तो वैसे भी जाएगा, पर ट्रायंगल हम बना लेते हैं भाई। ABC, A को देखो हम ये मान लें ना, आप यहाँ से अच्छा पूरा ट्रायंगल ही बना लेते हैं। चलो दोबारा, यहाँ लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से H का स्क्वायर इक्वल P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब हमें P कितना दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस, और B कितना दिया है √3 का स्क्वायर। कोई भी संख्या अगर रूट में होती है तो इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर में से बस रूट में से बाहर हो जाती है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 अरे कितना हो जाएगा 4। ये किसके बराबर चल रहा है, H स्क्वायर। यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे यहाँ क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से निकालते हैं तो ये किसका होता है 2 का होता है। यानी कि कितना आगे निकल करके H जो आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा निकल करके 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ओके, 2 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया। H बराबर हमारा 2 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमारे पास हमें निकालना है क्या, यहाँ से पहला पार्ट निकालना है। अच्छा जी, पहला पार्ट है साइन ए कोस सी। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भाई साइन ए की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, और कोस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो ए निकालें तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान करके चलेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कर्ण लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास 1, कर्ण कितना है 2, इतना आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम देख रहे हैं कोस, पहले कोस ए की भी वैल्यू निकाल लो। कोस ए की वैल्यू B/H, B कितना है हमारे पास √3, और H कितना निकाला अभी हमने 2 निकाला है। ठीक है, अब देखो आगे हमें साइन सी और कोस सी की जरूरत पड़ेगी, तो पहले साइन सी भी निकाल लो। अब साइन सी का ध्यान रखेंगे, अगर मैं ये वाला एंगल निकाल रहा हूँ तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन H यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो जाएगा आपके √3, और कर्ण कितना है 2। कोस सी भी निकाल लो। कोस सी इक्वल, कोस सी कितना हो जाएगा, कोस सी फॉर्मूला तो वही होता है हमारा B/H। आपके B कौन सा होगा भाई, B जब इसके ये वाला एंगल हम निकाल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये कर्ण है हमारा, तो B कौन सा बच्चा 1, और कर्ण कौन सा है हमारा 2। यहाँ से सबकी वैल्यू निकाली। अब हम पहला पार्ट बहुत आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से। अच्छा, हम आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ से पहला पार्ट हम ले रहे हैं। पहला पार्ट साइन ए कोस सी प्लस
कोस ए साइन सी। अब देखो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली थी, साइन ए की जो वैल्यू आई थी हमारे पास 1/, जब एक ट्रायंगल बना लेने, देखो दोबारा भी हमने वो क्या हो गया है, ये हमने क्या माना था, ये हमने ए माना था, ये हमने बी और ये सी, ए बी सी। अब यहाँ से ये हमारा निकल के आया था 2, ये एच की वैल्यू थी। यहाँ से ये हमारा निकल के आया था बी कितना था, ये हमारा √3 दे रखा था, और पी हमारा कितना था, 1 था। अब यहाँ से एंगल एक साइन ए की बात कर रहे हैं, इसके सामने वाली, तो परपेंडिकुलर कौन सा था, ये वाला था। यानी कि 1 कर्ण कितना है, 2 गुणा कोस सी की वैल्यू है। कोस सी के लिए यहाँ से कोस सी क्या होता है, आधार, आधार कौन सा हो जाएगा 1, और कर्ण कितना होता है 2, प्लस कोस ए की वैल्यू यहाँ से, कोस ए क्या होता है, आधार, आधार तो √3 है, आधार कितना है √3 बटे कितना 2 गुणा साइन सी के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, √3 वाला होगा, √3 और बटे यहाँ से कितना आ जाएगा, कर्ण कितना दे रखा है 2 दे रखा है जी। अब इसे हम सोल्व कर ले रहे हैं, यहाँ से एक की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस √3 की गुणा √3 से करेंगे तो 3/2 दूनी 4। अब यहाँ से दोनों का एलसीएम क्या है, समान है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4। आंसर कितना आ जाएगा हमारा निकल करके, पहले पार्ट का 1 आंसर आ जाएगा। पहला पार्ट निकाल लिया हमने, हमें निकालना है सेकंड पार्ट। अच्छा सेकंड पार्ट अच्छा यहाँ कर देता हूँ। सेकंड पार्ट हमें निकालना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब देखो यहाँ से ये हमें निकालना है कोस ए की वैल्यू अभी हमने निकाली थी। कोस ए की वैल्यू कितनी थी, √3/2 गुणा कोस सी की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, कोस सी की वैल्यू थी 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी निकाली थी 1/2, साइन सी की वैल्यू कितनी निकाली थी √3/2। अब यहाँ से बताओ √3 की गुणा 1 से करेंगे तो √3 तो ऊपर रहेगा और बट्टे में 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस √3 की गुणा 1 से करेंगे √3 और 2 दूनी 4। ये √3 से ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं यहाँ से। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। हिंदी में त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ = 5 सेंटीमीटर हैं, साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात करो। तो पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एक राइट एंगल बना लें, राइट ट्रायंगल। अब देखो उसमें दिया हुआ है क्यों क्या है, समकोण है। क्यों क्या भाई, समकोण, क्योंकि उसने दे रखा है समकोण, इसे अलग नहीं बना सकते हम, ये हमारा समकोण है। अब P और Q को कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब मैं मान लो इसे मैंने P ले लिया, इसे मैंने P लिया और ये मेरा Q, सॉरी तीसरा Q तो हम ले चुके हैं, ये क्या बच गया PQR, ये हमारा R हो गया। यहाँ से ये हमारा क्या है, समकोण है। अब यहाँ से हमें दिया हुआ है PQ इक्वल दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ओके, और हमें PR + QR दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 25। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मान लेंगे इसमें हमें देखो गिवन क्या दिया हुआ है, पहले हमें दिया हुआ है PQ = 5 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है, और हमें दे रखा है PR + QR इक्वल कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर यहाँ से, यानी कि दोनों भुजा जो मेरी बची हुई हैं दोनों साइडों को क्या दे दिया 25। तो हम क्या करते हैं भाई, किसी एक को ऐड कर लेते हैं, किसी को अगर मैं x मान लूँ
अगर मान लो मैंने इसे x माना, इसे मैंने x माना, तो ये वाली साइड है, दोनों का योग कितना है 25, तो यहाँ से 25 माइनस कितना हो जाएगा भाई, पूरे योग में से किसी को हटा देंगे, ये x को हटा देंगे, इतने आ जाएगी निकल करके इधर। अच्छा देखो मैंने यहाँ से लेट करा, मैंने माना यहाँ से कि मैंने आर क्यू या क्यू आर को कितना मान लिया भाई, x मान लिया, x माना। जब मैंने इसे x माना यहाँ से, तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर प्लस इसकी जगह मैंने x माना है, बराबर कितना दे रखा है 25। तो यहाँ से पी आर की वैल्यू हम निकालेंगे तो 25, ये वाला x कहाँ चला जाएगा माइनस में, इतना हमारे निकल के आ गया। अब देखो तीनों साइड हमारे पास हैं, कर्ण आधार लंब। अब एक प्रमेय हमारे पास होती है, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है एच का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब एच कितना दे रखा है, एच दिया है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल पी कितना दिया हुआ है यहाँ से। अब देखो ये है हमारा एच, ठीक है, ये है हमारा बी और ये क्या हो गया हमारा पी, ये हमारा पी है। अब यहाँ से एच का स्क्वायर इक्वल पी 5 का स्क्वायर प्लस बी कितना दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से 25 माइनस ये हो गया हमारा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ए माइनस बी खोलते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ यहाँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और अगर यहाँ हमारा माइनस आया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। 2a, ए की वैल्यू कितनी है 25 और b की वैल्यू कितनी दे रखी है x इक्वल 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से 25 का स्क्वायर हम करें तो 25 का स्क्वायर होता है, देखो मैंने एक चीज़ बताई दी, अगर जिसके लास्ट में 5 आ रहा है इकाई अंक पर तो उसका स्क्वायर करना आसान है। 25, 5 का स्क्वायर ऐसे लिख दो, और जो उसके आगे नंबर बचा 2, उससे एक बड़ा नंबर 3, 3 की गुणा तो उससे 2 से करा दो, 3 दूनी 6, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर आया तो दोनों इधर एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ लेके जाऊँगा माइनस में तो भी कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों साइन एक से होते हैं, एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं। 625 माइनस 2 की गुणा 25 से करेंगे कितना हो जाएगा 50x बराबर कितना रह गया उधर 25। हम क्या करते हैं भाई 50 जो माइनस है हमारा ये उधर ले जाते हैं, 25 को उधर ले आते हैं। 625 माइनस 25 और ये इधर जा करके इधर लेकर आए तो माइनस हो गया, उधर ले जाएंगे तो इसे ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ से 25 घटाएंगे कितना बचेगा 600 बराबर 50x। अब देखो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये दोनों आपस में जब ये बराबर हैं तो इसे ये अब भी बराबर हैं 50x इक्वल 600 या x इक्वल 600 और अपोन में कहाँ ले जाएंगे इसे भाई अपोन में ले जाएंगे, क्योंकि पहले इसमें मल्टीप्लाई में से नीचे जाएगा अपोन में, 1 0 से 1 0 और 5 से ही कट हो जाएगा बारह बार, 12 पंजे कितना होता है 60। तो भी x कितना निकल के आ गया हमारे पास 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब देखो यहाँ से हमने आधार भी निकाल लिया, आधार कितना आ गया हमारे पास 12, लंब पहले दिया हुआ था। अब यहाँ से निकालेंगे कर्ण तो 25 में से क्या घटा देंगे 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13, इतना निकल के हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ से अगर हमारे पास तीनों साइड आ जाती हैं, लंब भी हमें मिल गया, आधार भी हमें मिल गया और कर्ण भी हमें मिल गया, तो अब कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमसे पूछ ले हम आराम से निकाल सकते हैं कि इसी का भी एक्स वाई जेड। अच्छा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी हमने निकाला था कि आप देखो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। मैं ट्रायंगल को दोबारा बना देता हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं।
ये हमने माना था Q, ये हमने R माना था उसमें, और ये हमने क्या माना था PQR। ये हमारा निकल के आया था 13, ये निकल के आया था कितना 12, और ये कितना हाँ 5, इतना हमारा दिया हुआ था। आप देखो किसी की भी वैल्यू पूछ ले हमसे, इसमें अगर हमसे पूछा है साइन पी इक्वल क्या होता है फॉर्मूला P/H लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब क्या दिया हुआ है हमें 5, ये हमारा लंब था, ठीक। अब ध्यान रखेंगे भाई P, अब एक चीज ध्यान रखेंगे, देखो मैंने पहले बताया अगर एंगल ये वाला है, अगर एंगल P पूछ रहे हैं तो P के सामने वाला पकड़ के चलो बस। जो एंगल हमसे पूछता है उसे तुम देखना है यहाँ से कि वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो भाई लंब कितना है इसमें 12, और कर्ण कभी नहीं बदलता, ये कभी नहीं बदलता है, ये हमेशा समान रहेगा। कितना आ जाएगा, ये हमारा दिया हुआ है 13, तो साइन पी की वैल्यू कितनी आ गई 12/13। अब आगे निकालना है हमें कोस पी इक्वल, अगर अब हमसे पी ही पूछ रहा है वो, तो पी कोस पी के लिए फॉर्मूला होता है हमारा B/H। अब B कौन सा है, अगर tan P के लिए ये वाला हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा कर्ण है जो कभी नहीं बदल देगा। अब बेस का काम कौन करेगा 5, तो भाई बेस कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। अगर निकालना है हमें tan P इक्वल फॉर्मूला होता है क्या P/B। P कितना देख, P कितना है इसमें, P है हमारा ये 12 और हमारा आधार कितना है 5। तो इस प्रकार हम किसी का भी, हमसे ये नहीं कि तीनों ये पूछा है, देखो अगर तुम P अगर यहाँ बनाते हो तब भी तुम्हारा आंसर वही आएगा। इससे मैंने फिर मैं लास्ट बता दूं कि जो हमें समकोण त्रिभुज दे रखा है उसे उस पॉइंट को छोड़ करके जिस पे हमारा समकोण बनता है, बाकी कोई सा भी पॉइंट चाहे यहाँ लिखते हो तब भी तुम्हारा आंसर सेम रहता है, अगर यहाँ लिखते हो तब भी सेम रहता है। बस ये देखना ये है कि जो एंगल हमसे जिस एंगल को पूछता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, कर्ण हमारा कभी नहीं बदलेगा, और जो तीसरी भुजा हमारी बची वो हमारा आधार होती है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही, और हम आगे नेक्स्ट दूसरी क्लास हम लेकर आएंगे, उसमें हम दूसरी एक्सरसाइज आगे इससे आगे जानेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। BC इस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास B, P और H। अब हमें P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है 1 और B कितना दिया हुआ है √3। क्या निकालना है, H हमें निकालना है, तो H निकाल रहे हैं। H का स्क्वायर इक्वल P का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस प्रमेय से, देखो रहे हैं यहाँ से, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो साइड